आपके दो पैकेजेस हम 1 जून को स्टार्ट होते हैं, और हमारे दो पैकेजेस ही है। एक है ओ कनेक्ट और दूसरा है ओ ट्रैकर। तो दोनों पेड प्रोडक्ट्स है। और अगर आप रीसेलर और मे बी आप एक ही परचेज करते हो, ओ कनेक्ट, लेट सपोज ओ कनेक्ट परचेज करते हो और आप रीसेलर बनते हो, जो भी ओ ट्रैकर का सेल्स होगा वो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। इज दैट राइट सर? नो, दिस इज नॉट राइट आई थिंक, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोडक्ट का पे स्ट्रक्चर भी अलग है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का सारा कुछ, तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट से हम, क्योंकि वो जुड़ा नहीं हुआ ओ ट्रैकर से, ओ ट्रैकर ओन ही नहीं करते तो उसका कमीशन आपको कैसे कमीशन आएगा, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। इज दैट मेरा नहीं, हाँ, विड्रॉ नहीं कर पाओगे। नो 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 नो, या दैट्स ओके, कि आपको, तभी मैंने बोला कि किसी भी आदमी को आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खुद परचेज करना पड़ेगा, तब उसके आप कमीशन से विड्रॉ कर पाओगे, ले पाओगे। एब्सोल्युटली, दिस इज क्लियर। थैंक यू। जी, नेक्स्ट हमारे साथ में मुशर्रफ जी है, उनका भी हैंड रेज है, तो उनको भी मैं बात करने के लिए बुला रही हूँ। मुशर्रफ, हेलो, या गुड इवनिंग, थैंक यू। या वेलकम सर। एक्चुअली सर, ये जो टॉपिक पे जो पैकेज परचेस पे है, कुछ क्वेश्चंस और भी आ रहा है कि बाय द वे अगर हम पे स्ट्रक्चर को देखें, जैसे कि हमारा दो पेड प्रोडक्ट है, और हमारा पेड प्रोडक्ट में जो भी हमारा वहाँ पे कस्टमर विजिट कर रहे हैं और परचेस कर रहे हैं, तो हमारे जो डाउन स्ट्रक्चर जो है, अगर क्या ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे जो भी हमारा जनरेट होगा, तो ये उसको पूरा का पूरा वहाँ पे बैलेंस रहेगा, मतलब कि ये विजुअली दिखेगा फाउंडर्स को, या पार्ट ऑफ दैट कि उसको विड्रॉ नहीं, क्योंकि विजुअली दिखेगा तो वो परचेस करेगा। और अदरवाइज कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्यूचर में हम लोगों को आता है कि यूजेबल नहीं, जैसे हमको लगता है कि मेरा यूज करने के लायक नहीं है, बट मुझे ये पता है एज अ फाउंडर, हम लोगों को ये पता है कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट कस्टमर शुड बी टेक द पैकेज। कस्टमर वहां पे आ रहा है, वो पैकेज ले रहा, दैट मीन्स विल गेटिंग द कमीशन, हमारा वो कमीशन जनरेट हो रहा। तो हमारे ये माइंडसेट होना चाहिए ईच एंड एवरी फाउंडर्स कि हमें जो भी प्रोडक्ट, जो भी टूल्स आ रहे हैं, वी कैन अफोर्ड फॉर दैट। अगर हमारे पास वो मीन्स की जनरेट हो रहा है, तो अगर हमारे फंड में बैलेंस है, तो दैट मीन्स हम वो हर प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे हर एक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट से हमें कमीशन जनरेट होगा। एंड यू कैन अपलिफ्ट योर, यो कहते हैं ना कि हम अपने आप को बिल्ड करते हैं एक फाइनेंशियली भी, तो ये माइंडसेट होना चाहिए एज अ ईच एंड एवरी फाउंडर्स कि जो भी परचेस होगा, तो हमारे हर प्रोडक्ट पे कस्टमर विजिट कर रहे हैं, हमें लेना चाहिए। सो व्हाट अबाउट योर ओपिनियन सर, प्लीज? थैंक यू। सो रिमेंबर वन थिंग एवरीबडी, सबको एक चीज याद रखना चाहिए कि हमें ऑल इन आना है। ओके, ऑल इन का मतलब जो भी हमें वहां पे है एज ए फाउंडर, हमें ऑल इन आना है। अगर हमने ऑन पैसिव से बहुत बहुत कुछ सारा कुछ करना है। ओके, सिंपल सी एक बात है। मिस्टर ऐश ने, आई थिंक आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले एक मैंने भी उनको उनकी हिंदी में बोला था कि एज ए फाउंडर अगर मैं हूं, मुझे करना क्या है। जब जेनेट बटलर ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो मिस्टर ऐश ने बोला था, मैंने उसको हिंदी में भी अनुवाद करके वीडियो को डाला था कि एज ए फाउंडर मुझे करना क्या है। तो उसमें ये एक पॉइंट भी मिस्टर ऐश ने बोला कि एज ए फाउंडर मैं ऑल इन आने वाला हूं। यहाँ पे ऑल इन का मतलब है जो भी मुझे कुछ यहाँ पे अगर परचेज करना पड़ेगा, कुछ करना, कुछ भी होगा, तो मैं उसको लेने वाला हूं और लेके अपने आप में बेनिफिट करने वाला हूं उसको। व्हाई? बिकॉज मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो दैट मीन्स अगर वो उन मिलियंस में से, फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन लोग हैं, 10 मिलियन में से किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ चाहिए। मे बी 10 मिलियन में से 5 मिलियन को ओ कनेक्ट चाहिए, 5 को नहीं चाहिए। ओके, उस 5 मिलियन बच गए, मे बी उसमें से 2 मिलियन को ओ ट्रैकर चाहिए। ओके गुड, तब वो भी हमारे पास है। उस बाकी के बचे हुए हैं सारे के सारे लोग, कुछ और है, उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, उनको ये चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या, इफ वी आर ऑल इन, हम सब के सब उन प्रोडक्ट्स को परचेज करके हम ऑल इन है, तो हमें टाइम टू टाइम
हमें कुछ ना कुछ हमारे वॉलेट्स में आता रहेगा, इसलिए हमें ऑल इन आना ही है। अगर इफ वी वांट अवर फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें चाहिए अपनी फुल फ्लेज्ड, ओके, तो हमें वी हैव टू कम हियर विद ऑल इन, जो भी आया डन, जो भी आया डन, जो भी आया डन, ओके। तो हाँ, इसमें यह है कि कंपल्शन कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं 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 मुझे तो भाई साहब 1000 रुपया ही चाहिए बस, मैं इतने में सर्च, ओके गुड, दैट इज गुड। अगर आपको चलता कि आपके गोल्स क्या है, आपको लगता है ओके मेरे गोल्स ये हैं, मुझे तो आने वाले टाइम में इतना कुछ चाहिए, ओके गुड, देन यू गो ऑल आउट टू फुलफिल योर ऑल दोस गोल्स, ठीक है। सो इसीलिए बट एज ए फाउंडर हमें, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि टॉप पे बैठे हुए हैं, सो अगर टॉप पे बैठे हुए हैं तो नीचे से अगर हमने कुछ ग्रैब करना है तो वी हैव टू बी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके हमें वो चीजें एज ए परचेज करनी चाहिए या यूज करनी चाहिए, वट एवर जो भी लगा लो आप। तो इसीलिए आप उसके पूरे जो फ्रूट्स हैं, पूरे के पूरे एप्पल्स हैं, वो आप ले पाओगे। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि यस हमें आना चाहिए, यहाँ पे हमें एक एक प्रोडक्ट को लेना चाहिए। इसीलिए टू सिंप्लीफाई दैट प्रोसेस मिस्टर ऐश ने तो ऑलरेडी टू गेट अस स्टार्टेड, हमारी जेब में से तो जा ही नहीं रहा कुछ असल में। The $97 will be back in our back office, और $10 वहां पे $160 तो हमें to get started, कि किसी को शायद लग रहा था कि शायद मेरे पास शायद ना पैसे हों या हों, तो उनको भी स्टार्ट करने के लिए तो सिंपली उन्होंने पहले ही हमको दे दिया कि ओके आप अफोर्डेबल रखते हैं तो आप आके यूज करिए, यूज टू हो जाइए हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो जब वहां पे कमीशंस भी आएंगे, क्रेडिट्स भी आएंगे, तो हो सकता है कि आपकी जेब में से अल्टीमेटली कुछ भी नहीं जाने वाला कभी भी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कमीशन जनरेट हो रहे हैं, मे बी उसी कमीशन से आप वो परचेज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ऑन पैसे को आप कुछ भी नहीं दोगे इन द मीन टाइम, आने वाले टाइम में। असल में कि गुरसमंदर ये क्या हो रहा है इंडिया में, राइट? एग्जैक्टली हम लोग 13,000 लोग हमने ज्वाइन करवाए थे एक दिन में, 13,000। ऐश ने मुझे मैसेज भेजा, गुरसमंदर दिस इज एपिक, वो इतने खुश थे, मतलब कि ऐश व्हाट द हेक इज यू आर डूइंग। मुझे ऐश ने बोला, मैंने कहा ऐश मुझे आई डोंट नो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ कर रहे हैं, हमें इतना मालूम है, बट क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम है, ये होता जा रहा है, इंडिया इज ऑन फायर। और ऐश ने मैसेज किया था ये जब पुराने वाला जो फाउंडर गो फाउंडर था, वहां पे ऐश ने मैसेज किया इंडिया इज ऑन फायर, ऐसे ऐसे उन्होंने मैसेज किया था वहां पे। ओके, अब वो भी चीजें बूस्टिंग थी जब आपके सीईओ आपके साथ जब वो चीजें देख रहे होते हैं बैक एंड के ऊपर, क्योंकि वहां पे जाता जा। तो मैंने तो एक बार ऐश को सलाह भी दी थी, मैं कहा ऐश ऐसे करो कि एक ना ग्राफ बनाओ आप, ओके, डेली का डेली, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि इस कंट्री से इतने ज्वाइन हो, इस कंट्री से इतने, इस कंट्री से। और ऐश के आवाज मैं सुन के हैरान रह गया। ऐश कहते गुरसमंदर ऐसा मत बोलो, तुम लोगों से लोग जेलस करने लग जाएंगे, बाकी की जो कंट्रीज हैं, यू आर गाइज आर आउटस्टैंडिंग, उन्होंने ऐसे बोला, तुम लोग जो कर रहे हो ऐसा अनप्रेसिडेंटेड होता है। और वो इसलिए बोल रहे थे, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मिस्टर ऐश ने जब 2014 15 16 की बात है, कोई ऐसा था, उन्होंने एक एफिलिएट का प्रोग्राम किया था, तो मिस्टर ऐश ने 750 लोगों को एक दिन में ज्वाइन करवाया था। तो ऐसे वो मार्केटिंग का सिस्टम था उसमें। तो ऐश को एग्जैक्टली मालूम था कि ये लोग जो एक एक दिन में कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो ब्लास्ट कर रहे हैं, ये इससे भी बहुत बड़ा ब्लास्ट है। तो वो उसी टाइम समझ गए थे कि ये कुछ रहा। तो मैंने जब ऐश को बोला कि यहाँ पे आप एक ग्राफ बनाइए, उस ग्राफ में डेली को ओके इंडिया इतनी ज्वाइनिंग, ये इतनी ज्वाइनिंग, कहता है गुरसमंदर प्लीज कीप क्वाइट, ऐसा नहीं होगा, ये सब दुनिया मतलब कि दे विल थिंक दैट कि ये मतलब कि, क्योंकि वहां तो 2-2 4-4 लोग उनको करने के लिए मुश्किल हो रहे हैं, और यहाँ पे हजारों का हमने वो चीज खड़ा कर दिया, राइट? सो दिस वाज ए कलेक्टिव एफर्ट, मैं ये कहना चाहता हूं। और इस कलेक्टिव एफर्ट ने ऐसा ब्लास्ट किया है दुनिया में, राइट? ये आज की डेट में भी सब मानते हैं। परसों अभी माइकल से कुछ बात हो रही थी, सर का भी बहुत बड़ा योगदान था, जब हम लोग लगातार दिन में जॉब करते थे, आगे उनका पीछे मेरा, तभी बहुत मजा आ रहा था। और यहाँ पे होड़ होते कि वेबिनार कैसे करना है, मतलब इनको